फ्रेंड्स, अगर आपने यूपी स्कॉलरशिप 2023 के लिए आवेदन किया है और आपका स्टेटस अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, मतलब या तो रिजेक्ट हो चुका है या पेंडिंग है या वेरीफाइड होने के बाद भी उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो समाज कल्याण विभाग ने इसको लेकर के आज एक ऑफिशियल नोटिस जो है वो जारी कर दी है, जिसमें सारी जानकारी जो है वो दी गई है। आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगी और रिजेक्टेड स्टूडेंट्स जो हैं उनके जो है आवेदन अब वेरीफाई होंगे या नहीं होंगे, इस चीज को भी लेकर के चीजें स्पष्ट कर दी गई हैं। तो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आपका टाइम ना खराब करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो अगर आप देखोगे, जिला समाज कल्याण अधिकारी कुशीनगर के द्वारा ये ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है और ये जितने भी इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं, ITI हैं, सब पर लागू होती है। और जो आपका समाज कल्याण विभाग है वो सभी जिले में होता है, लेकिन उनके नियम कानून जो है वो सारे एक से होते हैं। तो आप किसी भी जिले से हैं तो इस नोटिस को अच्छे से ध्यान देकर के पढ़ लीजिएगा कि विद्यार्थियों को अपने स्तर से काउंसलिंग कर छात्रवृत्ति के रिजेक्ट होने के संबंध में जानकारी देने के संबंध में यह नोटिस जारी की गई है। तो पहले आप समझिएगा, समस्त संस्था अध्यक्ष को अपर जिलाधिकारी न्यायिक के मौखिक निर्देश के क्रम में यह सूचित किया जाता है कि बच्चों को अपने स्तर से काउंसलिंग कर यह बताएं कि छात्रवृत्ति रिजेक्शन किन नियमों के अंतर्गत की गई है तथा कारण, जैसे बैंक अकाउंट डिटेल मिसमैच, UID नेवर इलेबल फॉर DBT, इंस्टीट्यूशन नॉट वेरीफाइड बाई एफिलिएटिंग एजेंसी, जिसमें जिले स्तर पर केवल रिजेक्ट का ऑप्शन ही उपलब्धता के सापेक्ष नियमानुसार छात्रवृत्ति का लाभ देय नहीं है। इस संबंध में विद्यार्थियों को यह जरूर अवगत कराएं कि भविष्य में अगर इन छात्रवृत्तियों के संबंध में शासन द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है तो पुनः विद्यार्थियों को ससमय अवगत कराया जाएगा। तब तक IGRS या कोई अन्य चैनल के माध्यम से या किसी भी प्रकार से कोई राहत जो है प्राप्त नहीं की जाएगी। अतएव इस आदेश को कड़ाई से अनुपालन किया जाना है, जिससे विद्यार्थियों को भटकना ना पड़े, उन्हें जानकारी प्राप्त ना हो। आप पूछ समझिएगा कि मामला क्या है। जैसे बैंक अकाउंट डिटेल मिसमैच, अब आपने अगर डिटेल सही करवा दी थी तब भी आपका स्टेटस जो है वो सही हुआ और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आप कॉलेज को बताएं। कॉलेज अभी अपने स्तर से उसे आगे अग्रसरित करेगा। बाकी बहुत से कॉलेजेस ने मांग की है कि जिन स्टूडेंट्स का इंस्टीट्यूट नॉट वेरीफाइड बाय एफिलिएटिंग एजेंसी शो हो रहा है, तो इसके लिए एक बार फिर से पोर्टल ओपन किया जाए। तो ये जिला समाज का ये आपका समाज कल्याण विभाग का निर्णय होगा कि पोर्टल को ओपन किया जाए नहीं किया जाए। फिलहाल उम्मीद है कि लाखों की संख्या में छात्र है तो इस पोर्टल को ओपन किया जाएगा, लेकिन तब तक यहां पर आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, मतलब आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं किया जाएगा। स्पष्ट रूप से इसमें बता दिया गया है, जब तक शासन स्तर से यहां पर आपको जानकारी नहीं दी जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे, यहां पर एक दो स्टेटस है कि आपका अगर स्टेटस इस तरह का शो हो रहा है, वेरीफाइड हो चुका है और बैंक से दिखा रहा है कि नो रिस्पांस रिसीव्ड फ्रॉम कंसर्न बैंक विद इन 3 डेज, देयरफॉर PFMS हैज क्रिएटेड बेनिफिशियरी बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन शेयर्ड ऑन रिक्वेस्ट फाइल। तो इसमें कुछ नहीं था, 3 दिन पहले तक आपका जो डेटा है वो सही नहीं हुआ था। इस वजह से अब जो बेनिफिशियरी का मतलब ये होता है कि आपकी एक डेटा लिमिट जो है वो बंधी हुई थी, तो अगर आपकी डेटा लिमिट आपने सही करवा दी है तो आपकी स्कॉलरशिप आएगी। इससे कोई खास जो है वो फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेन बात ये है कि आपका इस एक जो स्टेटस है वो वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ है। बाकी भी आपकी अटेंडेंस भी बढ़िया है, बाकी नंबर भी आपके 400 में 293 हैं, जो कि 60% से ज्यादा बनते, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जिन स्टूडेंट्स का इस तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है, मतलब इस बार जैसे एनरोलमेंट, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मिसमैच जिन भी स्टूडेंट्स का था, आप देख सकते हैं अंतिम समय में 12 मार्च को इन भाई साहब का स्टेटस जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। तो आपका अगर फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है तो अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ऐसे में सवालिया निशान ये खड़े होते हैं कि ये जो जिसके जिम्मेदार कौन होगा। ये गलती कॉलेज की और भरपाई जो है वो स्टूडेंट को करनी पड़ रही है। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो गरीब परिवार से आते हो, केवल स्कॉलरशिप पर ही डिपेंड है। अगर आप भी इस तरह से हैं तो आप लोग भी कमेंट करिएगा। बाकी इसको लेकर के मैंने भी और लोगों से बात की है कि ट्विटर कैंपेन वगैरह की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग जरूर कराएंगे, हमेशा आपके साथ खड़े। बाकी आपकी क्या अच्छा है वो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आज मैं डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, उसे भी आप ज्वाइन करके अपनी समस्या डायरेक्ट मेरे से शेयर कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।